मतदान करने पहुंचे हुए हैं। आप बने रहिएगा, मुझे राजनांदगांव जाना पड़ रहा है। जैसे ही आपके वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं मतदाता पहुंच चुके हैं, हम तुरंत आपके पास आएंगे। आशीष तिवारी हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव से। आशीष, पहला तो ये कि खुद डॉक्टर रमन सिंह वो कब आ सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? यहीं से वोट कास्ट करेंगे क्या जहां आप खड़े हैं? और जरा मतदाताओं से बात कीजिए, इस बार चेहरा नहीं है बीजेपी के लिए डॉक्टर रमन सिंह, कितना प्रभाव? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह के वोट कास्ट की पहले बात कर दें कि वो कवर्धा के वोटर हैं और तकरीबन 1 बजे राजनांदगांव से निकलकर कवर्धा जाएंगे। 120 किलोमीटर की दूरी है और वहां अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त राजनांदगांव में चूंकि 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब बूथों पे भीड़ दिखनी शुरू हुई है। शहरी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि शहरी इलाकों में लोग आराम से उठ कर बूथों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सुखद तस्वीर है कि लोग अब बूथों तक पहुंचने लगे हैं और जैसे जैसे सूरज परवान चढ़ता जाएगा वैसी वैसी बूथों पर भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? जी जी, मैंने डाल लिया। उंगली दिखा दीजिए। देखिए, यही सबसे सुखद तस्वीर है। कौन सी इश्यूज है जिसके बूते आपने अपना वोट कास्ट किया है? ऐसा है जी, रमन सिंह ने हमारे राजनांदगांव के लिए बहुत कुछ किया है हमारे यहाँ। जी हाँ, तो आप रमन सिंह के वेल विशर हैं? जी जी, मैं उन्हीं को बहुत चाहता हूँ। उन्होंने हमारे राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया। कोई भी आता जब देखता है राजनांदगांव को खुश हो जाता है, वाकई में ये शहर है करके। तो हमने उनका विकास का देखते हैं, उनका काम को। आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? वोट डाल दिया। कौन से इश्यूज हैं आपके जिसके तहत आपने अपना मतदान दिया है? अपने मतदान गुप्त रहे। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर अब लंबी लाइनें लगने लगी है, लोग यहाँ पर मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। आपने वोट दे दिया अपना? जी। आप एक महिला भी हैं और जब आपने वोट कास्ट किया होगा तो जेहन में स्वाभाविक तौर पर ये बातें निकल कर आई होंगी कि सरकार महिलाओं के लिए कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए सरकार? महिलाओं के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उनकी सुख और सुविधा, जो कहते हैं ना वुमेन सेंसिटाइजेशन, वो चीज़ होनी चाहिए संसार में। मतलब दे शुड बी, मतलब उनको महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। मतलब अगर वो सेंसिटाइज नहीं है, वो महसूस नहीं करते हैं, तो फिर मतलब सरकार तब तक सरकार का जो डेवलपमेंट है वो नहीं कहलाएगा। अच्छा, आपने तो वोट कास्ट कर लिया है, लेकिन जो महिलाएं इस वक्त घर पर हैं और आमतौर पर बूथों तक नहीं आती हैं, संकोचवश या दूसरी और बुनियादी दिक्कतें हो सकती हैं, उनके लिए हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करेंगी कि कैसे बूथों तक आएं? नहीं, वो जैसे भी आए, वैसे मुझे लगता है इवन घर में भी जो महिलाएं हैं, सरकार पे युवाओं से सरकार से युवाओं की जो अपेक्षा होती है, क्या अपेक्षा आपकी? मेरी मुद्दा ये कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, वो जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शहर का, जो कि मिल नहीं पा रहा। सब युवा घूम रहे हैं, कुछ काम वाम कुछ नहीं है उनके पास। कई समय से कोई रोज़गार नहीं मिल पाया है, ना नौकरी मिल पाई है, सब भटक रहे हैं। मैं भी वही हूँ। तो आप जब ईवीएम पर आज बटन दबाएंगे तो रोजगार एक मुद्दा आपका होगा? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, बस बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है। आप वोट डालने पहुँचे? हम तो राजनीतिक वाले किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे भाई। आप जी, कैसी सरकार होनी चाहिए? सड़क के मुद्दे क्या है जब आप वोट डालने यहाँ पर पहुंचे? देखिए, पहले तो मैं राजनांदगांव के बारे में सोचूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और देश के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले राजनांदगांव का विकास हो, जो 5 साल से रुका हुआ था, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ और देश का विकास। और जैसा कि युवा वर्ग ने बोला, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पहली बार आपने वोट डाला है? पहली बार वोट डाला है। क्या एक्सपेक्टेशन सरकार को लेकर है आपके? यही कि सरकार थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ और ध्यान दे। जैसे उन्होंने स्कूल्स की डेवलपमेंट करी है, वैसे बाकी चीज़ों की भी डेवलपमेंट थोड़ी सी और होनी चाहिए। आप एक महिला हैं, महिलाओं की सरकारों से अपेक्षा ज़्यादा होती है, आपकी अपेक्षा क्या है इन टर्म्स ऑफ वुमेन? जैसे एम्पावरमेंट के लिए इनको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्लानिंग और करनी चाहिए। आपके एज ग्रुप के लोग जो पहली बार वोट डालने यहाँ पर आएंगे या जो नहीं आ पा रहे हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वक्त बिता रहे होंगे, बूथों तक पहुँचे, इसके लिए कोई अपील आपकी? हाँ, नहीं, वोट तो सबको डालनी चाहिए, ये अपना अधिकार है। तो वोट तो मेरे हिसाब से सब इंसान को, हर भले वो लेडी हो जेंट्स हो, तो वोट सब इंसान को डालनी चाहिए। आप वोट डालने आई हैं? बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से आपकी?
रमन सिंह तो हमेशा ही या जो भी आते हैं सब तो काम करते ही हैं, लेडीज लोग के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई अच्छा काम कर दे, बस यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अच्छा काम कर दे, अच्छा काम क्या? मतलब उनके फेवर में भी कुछ, उनका सोच के भी कुछ, मतलब ऐसी चीजें आए कि हम लोग के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ अच्छा फायदे का काम हो जाए वैसा। ठीक है, तो ये तमाम रिएक्शंस हैं जो वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं बूथों में। और जैसे मैंने कहा कि सूरज जैसे जैसे परवान चढ़ता जाएगा, बूथों पे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। अभी 8 बजे के बाद राजनांदगांव के बूथों पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये भीड़ अब तकरीबन कुछ एक घंटों पे हमें बाहर तक नजर आएगी। अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है, शहरी क्षेत्र में मतदाता वोकल भी है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द बाहर भी निकला है। वो चीज भले हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है कि